हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 30 अप्रैल की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग। फिर सिंगल्स के लिए बीच में मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द जजमेंट। तो आप एक मेजर डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड ले रहे हैं। जजमेंट कार्ड के नाम से आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ है, शायद आप फॉरगिव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के। कुछ केसेस में आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई रियलाइजेशन हुई है कि चलो जाने दो, जो भी हुआ माफ़ करो, लेट गो करो। इस तरह की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ कप्स विद द सन। आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, यस प्यार करते हैं अपने पर्सन से सही तरीके से। अगर वो आपके लाइफ में रहते हैं तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं। चाहत अभी भी है आपको पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको हैप्पी करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आप इनके साथ फील करते हैं। ज़्यादातर लोग आपको लगता है कि अगर कुछ इश्यूज़ हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को माफ़ करें और फिर से आप साथ आएँ। रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज़ में यही मैं देख पा रही हूँ आप। लेकिन सच्चाई, ट्रूथ के साथ, जो सच है, जो ट्रूथ के साथ, उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन एक सच्चाई, ट्रूथ के साथ, और पुरानी बातों को भुला करके एक नई बिगनिंग की चाहत रखते हैं आप। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन हो सकते हैं। थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। रिकन्सिलिएशन चाहते, जाने देते हैं पुरानी बातों को, फिर से स्टार्ट करते हैं, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ कप्स, वाओ। 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, वॉन्ड्स। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल भी। जब पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं टॉरस इमेच्योर पर्सन है। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। इनका ऐसा एनर्जी है, सोचते कुछ हैं, आपको बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो काफ़ी मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि पर्सन अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे तो चाहते हैं न्यू बिगनिंग आपके साथ। अभी तक पर पर्सन है इमेच्योर, यंगर हैं या इमेच्योर हैं। हो सकता है अभी तक काम, करियर, ये सब पे फोकस्ड हैं। फैमिली इश्यूज़ कुछ केसेस में हो, अगर आप लोगों के बीच फैमिली इश्यूज़ थी, जाति, धर्म, अलग रहन सहन, स्टेटस का होना, तो इस कारण से पर्सन चाहते हुए भी कि यस वो चाहते हैं, फीलिंग्स है उनकी, पर वो ओपन अप नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पे इश्यूज़ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओपन अप नहीं हो पा रहे। कुछ केसेस में इनकी फिनेंसेस, करियर पे फोकस्ड हैं। कुछ केसेस में घर परिवार के इश्यूज है, या ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड पर्सन से कुछ सिचुएशंस में डील कर रहे हैं। तो फीलिंग्स रहते हुए एस ऑफ कप्स के साथ ये डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं होना, या कुछ केसेस में ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप, या इग्नोर कर रहे हैं ये आपको, क्योंकि इनको पता है कि ये अभी आपको कमिट नहीं कर पाएंगे। जो कमिटमेंट आप चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म सिचुएशंस अभी नहीं देखते हैं, बट फीलिंग्स हैं इनको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। काम, करियर, वर्क पे फोकस्ड हो सकते हैं ये।
कुछ केसेस में पुरानी ग्रज, कोई पुरानी जो आप लोगों के बीच बातचीत हुई वो भी इनके मन में घर कर गई है, तो थोड़ा सा ग्रज होल्डिंग वाली भी एनर्जी है। ग्रज मतलब किसी के लिए मन में द्वेष रखना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो चाहत रहते हुए, फीलिंग्स रहते हुए ये ओपन अप नहीं हो पा रहे। कुछ ज़्यादातर केसेस में फैमिली इश्यूज़ है या कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। हैंग्ड मैन पर्सन बैक एंड फोर्थ हैं टॉरस। ये इनको ये बैक एंड फोर्थ हैं कुछ केसेस में। मैंने बोला कि नहीं, मैं कम्युनिकेशन इनके तरफ से नहीं देख रही हूँ, कुछ बातें स्ट्रेस कर रही हैं। मुझे लग रहा है जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कमिटमेंट की कार्ड है, इसीलिए वेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कुछ सिचुएशन के लिए ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। यस, ये ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है, पर वेट करके, क्योंकि अभी भी माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, या फिर इनके लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, उसमें से आपको चुनना है, तो उसके लिए इनको टाइम चाहिए। लेकिन ये वेट एंड वॉच करते हुए दिख रहे हैं, बैक एंड फोर्थ है। ये भी कार्ड हैंगमैन है, सोच समझ के आने की कार्ड है। मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, बट ये वेट एंड वॉच करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ पे इश्यूज़ है कमिटमेंट को लेकर के। और हो सकता है ये हो कि ये कमिट अभी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। कुछ केसेस में या तो ये मैरिड हैं या कोई दूसरा ऑप्शन है, जिसके बीच इनको एक चॉइस करनी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग मैरिज जैसा या लिव इन में, या वैसे सोचा था लाइफ एक दूसरे के साथ, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं आउटकम, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप हील कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, आप प्यार करते हैं पर्सन से, पर अब आप भी थक चुके हैं। आपको क्लैरिटी मिल गई है, आप वेट एंड वॉच करेंगे। बहुत माइंड मेकअप आप भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो लव है, लेकिन आपको लगता है कि सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। खास करके अगर आप मैच्योर पर्सन हैं, वहाँ पे आप वेट एंड वॉच करके देखना चाहते हैं सिचुएशन पे। आप लोग में से अगर यंगर हैं, बहुत यंग हैं, तो आप रीच आउट करेंगे। फिर अगर बहुत यंगर हैं, जैसे कॉलेज गोइंग हैं या इनिशियली लाइक मिड-20s तक में हैं, आप लोग में से कुछ लोग रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को। बाकी जो थोड़े मेच्योर हैं वो वेट एंड वॉच करेंगे कि बहुत हो गया, मुझे लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्टेड है, मैं भी श्योर नहीं हूँ अब इसको लेकर के, लेट्स वेट एंड सी। बाकी अगर यंगर हैं तो आप लोग में से कुछ लोग रीच आउट करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एक लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ। एट द सेम टाइम आप हील कर रहे हैं स्टार कार्ड के साथ। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं। आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो ये मैसेज है पर्सन की तरफ से। अट्रैक्शन अभी भी है, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अरे वाह। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विथ यू, तो कभी चाहे वो एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन इनको लगता है कि आप ये ज़िंदगी आपके बिना नहीं देखते हैं, थॉट्स में हैं, अट्रैक्शन है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन, तो फिर से चाहत रखते हैं कि फिर से हम साथ हों।
देखिए, फीलिंग्स का होना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, दो अलग अलग फीलिंग्स होती है, फिर उसमें इंटेंशन सेट होता है कि ये करूँगा, और फिर एक्शन होती है। तो फीलिंग्स अच्छी हैं, ये फीलिंग्स के मैसेजेस हैं काफ़ी आज भी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, फिर कुछ ईगो, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में जब आ जाती हैं तो फीलिंग्स एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहे हैं 21 से 30 अप्रैल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी के आप पार्ट हो सकते हैं, कोई ग्रुप कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं ये। लेकिन ये पर्सन बहुत पैशनेट है, फायरी हैं, लेकिन ये इन एंड आउट सिचुएशन है। ये भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, लेकिन ये वर्क प्लेस है, आपसे बड़े या सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं। काफ़ी अच्छी वक्त है। ये पर्सन बोल्ड, ब्यूटीफुल हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। अच्छी कार्ड है, कुछ केसेस में बहुत अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन। हाँ, कोई पाइसिस हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं, कोई पाइसिस, या फिर कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन। आपको लगेगा, एक तो इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे ये होते हैं काउंसिलर, गाइड, जैसे रीडर्स, हीलर्स, उस तरह के हैं बहुत। या फिर इनकी पर्सनालिटी आपको मिस्टीरियस लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत धीरे 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 एक्शन लेते हैं। जब आपको इनसे बात भी होगी तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि ये चाहते क्या है। एक मिक्स सिग्नल सा होगा, क्योंकि ये स्लो हैं, ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर के। बहुत सारी बातें ये अपने बारे में नहीं बताएंगे आपको, स्लो जाना चाहेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।